मैं जान से बात करना वो नहीं करती, लेकिन मैं मजबूर हूँ, तुम्हें करनी पड़े, क्योंकि उसको एक चस्का है, एक हवस है जो उसकी पूरी नहीं होती और ना वो होनी है। मर्द को कभी भी अपनी औरत को चीट नहीं करना चाहिए। ताकि करेंगे गोपाल टब्बर पे। आखिर कौन गोपाल को गिराना चाहता है? गोपाल को भीख मांगने पे किसने मजबूर कर दिया? लोग सच्चाई से गोपाल को ना गिरा सके, अब झूठ का सहारा ले रहे हैं। आखिर मुद्दई लाख बुरा चाहे क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। ये गोपाल साहब अपनी ब्राइडल शूट करवाते हुए दंदों वाली खट्टी के बारे में और सामने फरमा रहे थे। तो गोपाल भैया साहब वो मुद्दई कौन है? क्या वो मुद्दई एमन है? क्या वो मुद्दई सोनू है? या वो मुद्दई मुखालिफ पार्टी है? ये तुमने ही कहा ना, पता नहीं तुमने सस्ती शराब पी थी या सस्ती नशे की गोलियां खाई थी या वो तारा मुंह में डाला था जो तुमने कहा लोग सच्चाई से ना गिरा सके, अब झूठ का सहारा ले रहे हैं। यानी मुखालिफ पार्टी ने जो इल्जाम तराशी की, सफीना तो तुम्हें याद होगी, उज़्मा ताहिर भी तुम्हें याद होगी, और आज मिट्टी की वॉइस भी चला रही हूँ, ये वॉइस भी याद होगी। वैसे ये वॉइस तो सिस्टर ने बता दी कि मिट्टी ने ये कहा था। मैंने कहा लोग भूल गए होंगे, सोनू तो रिएक्शन चैनल चलाती है, सोनू किस मर्ज की दुआ है। तो मैं आ गई वो वॉइस लेके, और जो आप अपनी अम्मा जी को बैठा के मेरे लिए वीडियो बनवा रहे हो, तो आंटी जी मैं आपको ये कहूँगी कि आपकी औलाद सारी एहसान फरामोश है, खुद कांड करते हैं, खुद बगैरती बेशर्मी करते हैं, फिर अपनी बुजुर्ग माँ को लोगों के आगे कैमरे के सामने हाथ जोड़ने पे मजबूर करते हैं। जी आज मिट्टी की वॉइस भी चलाएंगे, उस मुद्दई की भी बात करेंगे, और बात करेंगे कि गोपाल ने तो मुझे फोन पे कहा था कि हम हाथ नहीं फैलाते, हमारी कम्युनिटी किसी से पैसा नहीं मांगती, तो फिर तुम अब भी क्यों मांग रहे हो? ठीक चाहिए तो फिर मेरे साथ झूठ क्यों बोला? जी आज सारी बातों का करेंगे खुलासा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है, वीडियो को स्किप नहीं करना। मजा आए तो फिर लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा, और वॉइसों के बारे में आपका क्या ख्याल है वो जरूर अब सारी चीजें सामने रखेंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ सफीना को भी इंसाफ मिले, क्योंकि अब मुद्दई की बात हो रही है ना। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। मैं अभी सोनू की दुनिया से बात करूंगी बाजी। अगर आप मेरा व्लॉग देखते हैं तो आप लोग ज़रूर देखेगा, और मेरे पास अम्मा भी बैठी हुई हैं। हम दोनों आपके लिए यही करेंगे कि यार आप सब लोग लड़ाई झगड़ा छोड़ो और सुलह कर लो। देखें आप, मैं तो अभी कुछ भी नहीं थी बोल रही, क्योंकि अम्मा ने मुझे बोला आप नहीं भाई आप हमारे साथ बहुत अच्छे तरीके से चलिए। तो खुदा आपको ज्यादा से ज्यादा बरकत दे, और खुदा आपकी बेटियों के नसीब अच्छे करे, और आपको अमान में और मजबूत करे। सही बात, तुम्हारे जैसा कोई भी नहीं है। सही बात है। तो यही मैं बोलूँ कि आप सबकी बातें छोड़ दो, सबसे बड़ी आपको बोल रही हैं अम्मा है, तो अम्मा की बात आप सुन लें। और यही बात करूँगी मैं कि लड़ाई झगड़ा छोड़ दें। तो देखते हैं अभी क्या होता है क्या नहीं होता। आप लोगों ने हमारी वीडियो का लाजमी सोनू सिस्टर बताना है हम लोग को, सही है ना? हाँ देखनी आप लोगों ने देखनी भी लाजमी है। बेटियां हमारी कोई मसला नहीं है, आप जैसे बोलोगी वैसा ही होगा। समझाया मैंने अपने बेटे को, सबको समझाया अम्मा ने भी। हाँ मैं सबको अभी भी जूते लगा लेती हूँ, इतनी बात नहीं है। सही बात है। तो चलें अभी आपको मिलते हैं थोड़ी देर में। यहाँ पे मिले अम्मा से, अम्मा काफ़ी दिनों बाद इधर आई हैं। हाँ काफ़ी दिनों बाद दवाइयाँ तबीयत सही है इनकी, तो दिल का रहा चेक कर लेगा। अच्छा अस्सलाम वालेकुम। मैं सब तो पहला सोने की दुनिया का बड़ा शुक्रिया अदा करांगी। खुदा बेटा तेरी बहुती बरकत दे, तू बड़े बड़े साढ़े के साथ कीते ने, ते छोड़ परा मेरी धी छोटी जी गल है, कोई बात नहीं छोड़ दो। देखो जब बड़े आप भी हमारी बेटियों की तरह है, सब कुछ बेटी है, तो कोई बात नहीं। अगर कोई गलती हो गया तो छोड़ो उसको, गुस्से को, अपने गुस्से को ठंडा करो, क्योंकि आपने तो हमें सारे रास्ते दिखाए हैं, सारा इतना बड़ा आसान है हमारे को, तो हम कभी भी नहीं भूल सकते। ठीक है, तो आप हमारी बेटियों की तरह है कि मैं आपको आप चौक के तेरी दुआ करने हो, खुदा तेना बेटियाँ तेरी नसीब अच्छे करे, खुदा तुझे अपने मान में महफूज रखे, तो खुदा तेरा भला करे। तो ये लड़ाई झगड़े ख़त्म कर दो,
आपकी वजह से ही हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। खुदा का शुक्र है कि जिंदा खुदा नूं मनण वाले हैं जो सानू इत्थों तक लाया है कि अगे लै गया। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने थे, दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, स्टार्ट में मैंने गोपाल की मदर की यानी गोपाल की अम्मी जी की वॉइस चलाई है। स्पेशल उन्होंने मेरे लिए एक नया चैनल बनाया और उस चैनल पे अमीना की बहू और आंटी जी बैठ के मेरे लिए वीडियो बना रही हैं और मेरे इस्लाम पे पुख्ता रहने पे, मेरा मान पक्का होने पे मुझे दुआएं दे रही हैं। तो थैंक यू सो मच आंटी जी कि आप मेरे लिए दुआएं कर रही हैं, आप अच्छे लफ्ज़ों में याद कर रही हैं। तो आपने ये भी कहा कि मैंने आपका बहुत साथ दिया और आप ये भी मुझे कह रही हैं कि मुझे उम्मीद है आप आगे भी हमारा साथ देंगी। तो आंटी जी, यहाँ अगर मैं साथ नहीं दूंगी, अगर मैं आप लोगों के लिए आवाज़ नहीं उठाऊंगी तो क्या जैसे आपके बेटे गोपाल, जैसे आपका बेटा शहजाद, जैसे आपकी बहू सुमेरा और मिठी मुझे टॉन्ट करवाते हैं, ये बातें, ये वॉइसें हैं ना, मैं खुद नहीं कह रही, वॉइसों में आपकी क्रिश्चियन कम्युनिटी की बहनें कह रही हैं आगे की सिस्टर ये बदतमीजी करते हैं, तो क्या फिर आप भी बैठ के मेरे लिए बद्दुआएं करेंगी, गालियां देंगी? आंटी जी, मैं आपको कहती हूँ आप उम्र में बड़ी हैं, ठीक है ना, आप माएँ सबकी सांझी होती हैं, आप मेरे लिए काबिल रिस्पेक्ट है। कभी मेरे मुंह में ऐसे अल्फाज नहीं आएंगे कि जिसपे बाद में मुझे पछताना पड़े। मैं कोई गाली गलौज नहीं करूंगी, कोई, मैं हर बात प्रूफ और सबूत के साथ सामने रखूंगी। अब आपके बेटे ने मुझे इंस्टा पे कॉल करके बदतमीजी की, तू तड़ा करके बोला और मुसलमानों को बुरा भला कहा। तो आंटी जी, पहले मैंने जितना भी आप लोगों का साथ दिया वो कानों सुनी या सोशल मीडिया की बातें थी, सोशल मीडिया की बातें थी, इसलिए मैंने कहा कि शायद यहाँ सबको एक दूसरे से आगे बढ़ने का शौक है। हर यूट्यूबर चाहता है हमारा चैनल बढ़ाओ, तो इसलिए एक दूसरे को गिराया जाता है। तो मैं आपके साथ खड़ी थी, वो ना मैंने आपके सर सान किया ना मैंने अपने सर कोई सान किया, मेरा रिएक्शन चैनल था। और जो आप मुखालिफ पार्टी की वजह से केस में फंसे, वो आज भी मैं कहती हूँ मैं जितना मर्जी गोपाल के खिलाफ वीडियो बनाऊं, पर वो केस, वो FIR झूठी थी। बाकी रही बात कि क्या मुखालिफ पार्टी ने खिलाया, क्या नहीं खिलाया, कितनी बातें अगर मैं अपनी बातों से मैच करूं तो वो हकीकत है। बस इख्तलाफात मुखालिफ पार्टी के साथ ये थे कि गंदी जुबान बोली जाती थी, गाली गलौज किया जाता था। अब तो वो भी मेरी तरह रिएक्शन देना शुरू हो गई, कमेंटों के साथ, प्रूफ सबूत के साथ। तो यही बात मैं बहुत पहले कह रही थी कि अब गाली गलौज बंद करके आप अपनी बात सामने रखो, मैं आपकी बात सुनूंगी, मैं आपसे बात करूंगी। पर ना जी ना, ऐथे ते तोता गया, लिंक लाए गए, लिंक इन्होंने मेरे लिंक लाने ने हैं, मेरे पालतू टोमी इन्होंने मेरे लिंक लाने, बेचारियां दे सब्सक्राइबर भी घट, व्यूज भी मेरे जिन्ने। मुझे लिंकों का कोई शौक नहीं, लिंक उस वक्त लगवाए जाते हैं जब मैंने व्लॉगिंग करनी हो। तो मैं यहाँ मतलब इस काबिल नहीं समझती यूट्यूब को कि यहाँ मैं अपनी इज्जतें, अपनी जो जिन्होंने अगले खानदान वालों में जाके उनकी नस्लें बढ़ानी है, और जो बेटा मेरी बहू ब्याह के लाएगा उस बेटे को मैं दिखाऊं और मैं नजरें बद लगवाऊं, या लोगों की वो बातें जिनको माँ बाप ने चाटा भी नहीं होता, जैसे गोपाल जैसे नशई, गोपाल जैसे बेशरम, बगारत, झूठे, आसान फरामोश लोग, ऐसे लोग बातें करें तो वो हमसे बर्दाश्त नहीं होता। हाँ, चैनल मैंने जरूर रिएक्शन वाला बनाया और कोशिश करती हूँ कि मैं हक सच पे और प्रूफ रख के बात करूँ, गाली गलोच वो रंगबाजी हो जाती। इसलिए आप ना तो मेरे आगे हाथ जोड़ें, आप बड़ी हैं, मैं आपकी इज्जत करती हूँ और इज्जत करती रहूंगी। आपके घराने के लिए मैं कोई भी रिएक्शन, मैंने किसी के लिए मैंने कोई अल्फाज नहीं बोले। आपके बच्चों की तरफ से वार हो रहे हैं, खास कर जो कचरा कुंडी से निकल के अब कमांडर सिटी पहुंच गया, ये अपनी औकात भूल गया, ये कपड़ों से बाहर निकल रहा है। इसलिए मैंने आज मिठी की ये वॉइस भी चलाई है, आपकी भी वॉइसें चलाई है, क्योंकि जब आपकी फटी पुरानी डाइन बहू का फोटो शूट करवाने के लिए गया, वहां बैठ के कहता है कोई लाख बुरा चाहे वही होता है, तो मैं यहाँ इस सस्ता नशा करने वाले से, गंदे पीले दांतों वाले से पूछती हूँ कि वो मुद्दई कौन है? एमन, जरा एमन का खुल के नाम लो ना। एमन के पीछे मैं खड़ी हूँ,
मैं एमन के साथ खड़ी हूँ। तुम लोगों ने एमन का यूज किया, तुम लोगों ने एमन को पागल करार दिया, तुम लोगों ने एमन के नाम के व्यूज कमाए। एमन जब आके हकीकत बताती है, सच बोलती है, तो सच कड़वा होता है, हकीकत बर्दाश्त नहीं होती, सच को निकला नहीं जाता। मैं एमन से पहले भी कह रही थी, अब भी कह रही हूँ कि गाली गलौज के बगैर एमन अपनी बात सामने रखनी है। मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। मैं भी सलमान जैसे शैम्पू भीख मंगों की तरह उसको दे रहे थे, ले रहे थे। बहन भाइयों, बड़िया चीजियां आईया ने, बड़िया टाफियां आईया ने जड़ियां इस टब्बर च मैं बननियां ने, तो हुण मैं इस टब्बर दे पिछे हाँ। क्यों पिछे हाँ? हक सच दे पिछे हाँ। मैं पहले भी क्या, जो व्लॉगां च सुनिया सी ना, वो सोशल मीडिया ते सी। सोशल मीडिया पे इन्होंने मुझे टोंट भी करवाए, बदतमीजी भी की, बात भी की, मैं इग्नोर करती थी। आप सब बहन भाई आके मुझे बताते थे कि सिस्टर आपके लिए ऐसा बोला गया, ऐसा बोला गया, मैं इग्नोर कर देती थी। पर बहन भाइयों, ये बात, ये एक्शन मैं गोपाल के मुखालिफ क्यों खड़ी हुई, मैं गोपाल के लिए क्यों ऐसे वीडियो बनाने पे मजबूर हुई। इसने मुझे इंस्टा पे कॉल की, इसने बदतमीजी की, इसने मुसलमानों को गंदी जहनीत का कहा, नेगेटिव सोच का कहा। फिर मैंने इसको कहा कि तुम मुसलमानों के लिए व्लॉगिंग करते हो, तो इसने कहा जी लोगों के घर मिट्टी काम करती थी, उससे बेहतर है मैं मिट्टी के साथ ऐसे चुम्मे चट्टे करके मिट्टी की नुमाइश करके वीडियो बनाऊं, कम से कम पैसे तो आते हैं। तो मैंने कहा तुम्हें, कहता है मैं पैसों से मथाज हुआ हूं। तो मैंने कहा तुम मुझसे अल्लाह वास्ते पैसे ले लो। तो बहन भाइयों, बड़ी माजरत के साथ क्रिश्चियन कम्युनिटी जितनी भी है उनके आगे हाथ जोड़ के ये बात कर रही हूँ, सिर्फ ये गोपाल के लिए बात कर रही हूँ। उस वक्त इस बंदे ने मुझे कहा कि सिस्टर हम क्रिश्चियनों में भीख नहीं लेते। तो मैंने कहा वेरी गुड, जैसे मैं आपके मजहब को इस वजह से लाइक करती हूँ कि आपके मजहब में डिवोर्स नहीं, आपके मजहब में दूसरी शादी नहीं होती, तो अच्छा लगता है कि मियाँ बीवी का प्यार होता है, कि किसी की देर में अंडरस्टैंडिंग होती है, किसी की वैसी लव मैरिज होती है। पर मजहबों का मजाक उड़ा के सलमान महविश ने भी क्या किया आपके सामने, अब सबके कट्टे चट्टे खोलूंगी, प्रूफों के साथ खोलूंगी, गाली गलौच नहीं दूंगी। आपको पता है मुझे कितनी गालियां दी गई, पर मैंने उफ नहीं की। आज वही बंदी मेरा दिया हुआ सबक लेके, तो मुझे खुशी हुई कि क्योंकि वो भी हमारी मुसलमान सिस्टर है, कोई उसके साथ मेरी पर्सनल दुश्मनी नहीं, वो भी यूट्यूबर है, मैं भी यूट्यूबर हूँ। तो देर आया दुरुस्त आया, उसको समझ तो आई कि नहीं, गंदी गाली देके बात सामने नहीं रखनी, प्रूफों के साथ। जब मैं इनकी हमायत में खड़ी थी तब भी प्रूफों के साथ खड़ी थी, इनके मुखालिफ जा रही हूँ तो प्रूफों के साथ जा रही हूँ। तो तब मैंने इसको शाबाश दी, मैं बड़ी खुश हुई कि वेरी गुड भाई, इनमें भीख भी नहीं ली जाती। तो गोपाल भैया साहब उदू नशे च सैं जो मैनू कॉल की सी या हुण सस्ता नशा कीता ही, या हुण मिट्टी के दंदां दे उत्ते फ्लश वाला बुरश मारे ही, जड़ा बह के कहंदे कोई मैनू भीख दे दे, मैं अपने बच्चों की फीस जमा करा दा, मैनू ए घर लै दे ते मैं इंज करदा, मैं घर वेच लगा, साडे वालू तू टट्ठे खूच जा। आई समझ? तू गंदा गटर गलीज एहसान फरामोश, ना अपने मजहब का तू बना, ना तू दूसरे मजहब का बना, जो अपनी बहनों की माँ की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता। बुरा वक्त आने पे उनको कहता है इनू चुक के ले आइयो, तो मीनू छाड़ दो, मैं अपने बच्चियां ना रहना। तुम बच्चों के साथ ही रहोगे पर रूड़ी खाने पे रहोगे। एमन ने बताया ना, तुम्हारे बच्चे मोबाइल लेके बाथरूम में कैसे घुस जाते हैं, क्या क्या मोबाइल के साथ होता है। क्यों एमन ने वही बात रिपीट की कि अपने चैनल का नाम या अपने बाहर तख्ती लगा लो XXX की। क्यों? सारी पागल है, तू कल्ला सच्चा। सफीना पागल, ठीक है, मुखालिफ पार्टी पागल, सोनू ने भी तू पागल कह दिता, उज़मा ताहिर भी पागल, तू कल्ला अक्लमंद। लोग तेरी जुबान है ना, लोग सच से ना गिरा सके, अब झूठ से गिराना चाहते हैं। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, पार्टी तो अभी शुरू हुई है। अब जहां जहां से मैंने इसको कीचड़ से निकाला, अम्मा जी की वॉइस आपने सुन ली। अम्मा जी कब से क्या नारा लगा रही हैं, क्या बोल रही हैं। अब अम्मा जी ने धूप में तो चिट्टे नहीं ना किए, अम्मा जी को समझ है मैं कब कब कैसे कैसे खड़ी रही। पर बात वो ना, मुझे इनसे किसी चीज, क्या बेचारे ये दिहाड़ीदार लोग मुझे क्या देंगे। सिर्फ मैं इनकी गुर्बत, इनकी सादगी की वजह से इनका साथ दे रही थी। जहां जहां आपको पता होगा, जब ये सफीना वाला ड्रामा हुआ था, वो अगर आप कहेंगे मैं वो सारे वॉइसें लगाऊंगी, हर चीज प्रूफ सबूत के साथ लगाऊंगी। जिन बहन भाइयों को उस
सानिया का नहीं पता, उस वाकई का नहीं पता, सोनू सिस्टर कारे वास्ते में सारे पते लवाएगी सिस्टर, सारे पते ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਏਗੀ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੂਫ ਸਬੂਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਏਗੀ। ਜੇ ਸੋਨੂ ਸਿਸਟਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਛਾਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੋਨੂ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਪੱਲੂ ਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਛੁਪ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੋਨੂ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੋਨੂ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ, ਸੋਨੂ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਤਹਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਤੇ ਸੋਨੂ ਸਿਸਟਰ ਕਿਵੇਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਾਨ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਨਾ, फिर तो मैं तो आवाज़ ना चुकी तो फिर मैं मुसलमान ते ना हुई। तो मैं सब बहन भाइयों की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। ये वॉइसें आपने सुनी है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, कल पार्ट 2 भी आना है, बड़ी चीज़ें आपके सामने रखनी है। और गोपाल भैया साहब से ज़रा पूछना है कि मुद्दई कौन है। अब जो सालगिरह का चैप्टर है उस पर भी तो डिस्कस करनी है कि पोमी ने सालगिरह क्यों करनी है, कश्यप के साथ क्या मामला है, कश्यप इंसारी भी तो आएंगी ना बीच में, क्योंकि अब वही इनकी यूट्यूबर है उधर बड़ी, अब सारे कश्यप कश्यप करते हैं, बड़ी कहानियां सुनाने वाली हैं। पर आज के लिए सिर्फ इतना ही। वॉइस, अम्मा जी की वॉइस के बारे में आपकी क्या राय है और मिट्टी जो बयान दे रही है इसके बारे में आपकी क्या राय है, ये कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करना है। और गोपाल भैया साहब से उस मुद्दई का पूछना है, नहीं तो हम तो दसेंगे ना। तो आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में इजहार करना है। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक करना है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना चाह रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, यहाँ के व्लॉग को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। यहाँ का इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना फॉलो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।